ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਛਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਕੁਛਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿਪਾही ਨੇ, कुछा ਲਈ ਉਹ शहीद ने। थोड़े नजरिए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की ने? पहले तो मैं जो उनके साथ 5 दिन रहा, मैं 2 दिन तो नानक निवास के बगल में एक है जहाँ लोंगेवाल भी रहते थे, वहाँ रहा था। फिर 3 दिन तो अकाल तख्त में ही रहा। मैं उन्हीं की प्रवचन में मैंने जाकर बैठकर सुना। उनसे व्यक्तिगत बात लंबी बहुत हुई, और फिर जिस तरीके से उन्होंने दूसरे लोग, बड़ी भीड़ आती थी, उनसे बात करते थे, वो देखा। मैं कह सकता हूँ कि भिंडरांवाला को मैं संत कहता हूँ। वो संत ही था, पर 35 साल उम्र के थे, और उनको गुस्सा जल्दी आता था, और जब अन्याय देखते थे तो बहुत गुस्सा आता था। मुझे पता है कि एक बार मैं जब बैठा था तो एक लड़की रो कर आकर उनके पांव पर पड़ी और कहा कि दहेज में बहुत तंग किया जा रहा है। तो उसने फिर अमरीक सिंह को कहा कि इनके पिताजी को बुला के लाओ। दूसरा दिन मैं जब उपस्थित था तो जो लड़का का माँ बाप थे वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है जानते हो? उन्होंने कहा जानते हैं। ये तो मेरी बेटी है, आपको दहेज चाहिए? तो पॉकेट में उनकी जो वस्त्र था उसके पॉकेट हाथ डाला, 10,000 रुपया लिया, कहा कि ये पहला मैं दे रहा हूँ, पहला पेमेंट दहेज का। तो डर गए, कहा नहीं, हमने कभी नहीं दहेज मांगा, आगे भी नहीं मानोगे ना। ये पंजाबी में कहा, आगे भी नहीं मानोगे ना? नहीं। इसको छेड़ोगे नहीं ना? नहीं। मेरी लड़की है, ध्यान रखोगे? हाँ, जाओ। ये लड़की हिंदू थी या सिख थी? यह सिख थी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਟਕੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ जुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैंने बहुत सुना। मैंने पहले दिन ही पूछा उनसे अकाल तख्त में, ये घड़ा कहाँ है जब पर्ची डालते हो? वो हंसे, उन्होंने कहा ये ऐसी उड़ती है। मैंने कहा इसको खंडन करना चाहिए। नहीं, मैं क्यों खंडन करूं? खालिस्तान के बारे भी मैंने उनसे पूछा, आपने कभी खालिस्तान मांगे? मैंने कभी नहीं मांगा। तो ये क्यों चल गई इतनी कि खालिस्तान आप चाहते हो? इसे मैं तो नहीं चाहता हूँ, वो देने के लिए तैयार हैं, तो मैं मना क्यों करूं? उनको रोकने बोलिए, मुझे मत रोकने बोलिए। एक भी मेरा बयान दिखा दीजिए मैंने जहाँ खालिस्तान मांगा है। और मैंने बहुत ढूंढा, सर्च बहुत किया, एक भी नहीं था। फिर कित्थों आया खालिस्तान? ये तो साजिश थी इंदिरा गांधी और सोवियत रूस की। सोवियत रूस उस समय अफगानिस्तान पहुंच गया था, और वो पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए योजना बना रहे थे। और उनकी दीर्घकालीन मैंने दूर सोच जो थी कि हिंदुस्तान भी आना है, हिंदुस्तान को कम्युनिस्ट बनाना है। तब सबसे बड़ा अड़ंगा जो हुई थी वो तो सिख पंजाब, तो उसका कमर तोड़ने के लिए सिखों ने ये किया। नहीं, लेकिन ब्लू स्टार